नमस्कार, स्वागत है आपका सोशल बिहार में। मैं हूं आपके साथ विशाल। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया है जो 7 चरण में बिहार में हुआ पूरे देश भर में। ऐसे में अब देखिए 4 जून को इसका रिजल्ट आना है और आज शाम 6:30 बजे से ही तमाम चैनलों के एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। लेकिन हम अगर बिहार की बात करें तो बिहार में एनडीए खेमे से 2 ऐसे नेताओं के लिए बुरी खबर है जो हारते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको एग्जिट पोल में जगह नहीं दी गई है। वो नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तरफ से काराकाट से प्रत्याशी हैं। और वहीं दूसरे नेता हैं जीतन राम मांझी, यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और उनके मुखिया। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एग्जिट पोल में जगह नहीं दी गई है, यानी एनडीए की तरफ से वो नहीं जीत रहे हैं, ये साफ हो गया है। लेकिन इनका जो रिजल्ट आना है 4 जून को आएगा, अभी भी उम्मीद है। लेकिन अगर ये दोनों हार जाते हैं तो एनडीए पर क्या असर होगा और इनके राजनीतिक भविष्य पर क्या असर होगा, हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा कई बार पाला बदल चुके हैं, कभी इधर कभी उधर कर चुके हैं और आखिर में उन्होंने फिर से पार्टी बनाई, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, और एनडीए में शामिल हुए। नरेंद्र मोदी जो भाजपा के तरफ से उनको न्योता दिया गया था, बुलाया गया था दिल्ली में, और एनडीए में उनको एक सीट दिया गया जो काराकाट सीट दिया गया। लेकिन वहाँ पर देखिए चुनावी मैदान में पवन सिंह कूद गए और ये मामला त्रिकोणीय हो गया। इंडिया गठबंधन की तरफ से भाकपा माले के प्रत्याशी हैं राजा राम सिंह वर्सेस उपेंद्र कुशवाहा होना था, लेकिन पवन सिंह के चुनावी मैदान में कूदने से मामला त्रिकोणीय हो गया और अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है। जिस तरह से पवन सिंह ने माहौल बनाया, जिस तरीके से चुनावी मैदान में उन्होंने दमखम दिखाया, जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया, जिस तरह से वो चुनाव जीतने के लिए मैदान में डटे रहे, भाजपा उनको लाख मनाने की कोशिश की, लाख समझाने की कोशिश की, उन्होंने अपना कदम पीछे नहीं किया, उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया और आखिरकार वो चुनाव लड़े भी। अब इसका रिज़ल्ट 4 जून को आना है, लेकिन एग्जिट पोल में उपेंद्र कुशवाहा की हार हो गई है। एग्जिट पोल एक आधार है जिससे समझ सकते हैं और एक अनुमान लगाया जाता है एग्जिट पोल के। ये सच्चाई इसमें ज़रा से भी नहीं होती, ये तमाम लोगों को पता है। लेकिन अगर एग्जिट पोल को ही सच माने तो उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से हार रहे हैं, एग्जिट पोल में उनको जगह नहीं दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा हारने की जो वजह मुख्यतः सामने आई है वो पवन सिंह है। पवन सिंह भाजपा के कार्यकर्ता रहते हुए काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और भाजपा ने उनको ऐसे मौके पर निकाला जब पवन सिंह अपना सब कुछ रास्ता बना चुके थे, माहौल बना चुके थे और एक चुनाव लड़ने का जो पूरा मूड है वो सेट कर चुके थे। जनता के बीच घूम घूम करके तमाम संदेश वो पहुंचा चुके थे। उसके बाद भाजपा ने उन पर कार्रवाई की, नामांकन के बाद उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेताओं की तरफ से भी कहा जा रहा था कार्रवाई करने में लेट हो रही है, लेकिन भाजपा ने कार्रवाई की और देर से कार्रवाई करने का खामियाजा उपेंद्र कुशवाहा को भुगतना पड़ेगा। जो बातें सामने आ रही है वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर के भी खतरा सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा हार जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है, जो कहती है कि रहेगा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही, क्षेत्रीय दलों का जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का विलय भारतीय जनता पार्टी में कराने का प्रेशर बनाया जाएगा। तो ये बातें रही उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और नेता है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी एनडीए गठबंधन की तरफ से, यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रत्याशी बनाए गए थे गया लोकसभा से बात करें तो राजद की तरफ से कुमार सर्वजित चुनावी मैदान में है, वो दमखम दिखाते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव लगातार वहाँ पर चुनाव प्रचार किया और एग्जिट पोल में, जो आज एग्जिट पोल 6:30 बजे के बाद आया, जिसमें ये बताया गया है जीतन राम मांझी नहीं जीत रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को एक सीट एनडीए की तरफ से मिला था,
लेकिन वो भी सीट वो जीतते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अगर जीतन राम मांझी चुनाव नहीं जीतते हैं, हालांकि रिजल्ट तो आना 4 जून को है, लेकिन अगर एग्जिट पोल को ही सच मान लिया जाए कि वो हार गए हैं, तो बड़ी हार मानी जा रही है जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी का अब उम्र में हो गया है और ऐसे में अब अपने बेटे को, जो संतोष मांझी है, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री हैं और इस बार एक सीट हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को मिला था, जिसमें जीतन राम मांझी खुद चुनावी मैदान में थे और गया लोकसभा से चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रहे थे। 4 जून को रिजल्ट आना है, लेकिन हारने की जो वजह अगर समझा जाए, समझने की कोशिश किया जाए, जो हम समझ पा रहे हैं, जो हमारी जितनी राजनीतिक समझ है, जो हम पत्रकारों से बात करते हैं या फिर क्षेत्र में घूमते हैं, जनता से बात करते हैं और जो वरिष्ठ पत्रकार उनसे बातचीत करते हैं, तो जो हमें बातें समझ में आती है, कई सारे जो उनका बयान था, हिंदू विरोधी हो, राम विरोधी हो, ये सब बयान कहीं ना कहीं असर किया है। जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए। राम के अस्तित्व को लेकर के जो जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने सवाल उठाया था, राम पर सवाल उठाया था, कई बार उन्होंने खुले मंच से राम के खिलाफ बयान दिया था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग जो राम के भक्त कहे जाते हैं, राम मंदिर को लेकर के श्रेय लेते हैं, और ऐसे में ऐसे लोगों को वो लोग कैसे वोट करेंगे जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, जिन्होंने राम के को लेकर के कई सारे आरोप लगाए। तो कहा जा रहा है कि मुख्यतः तौर पर जीतन राम मांझी गया लोकसभा क्षेत्र चुनाव में पिछड़ते नज़र आ रहे हैं और वहां से हार रहे हैं। अब देखिए, एक बड़ा नुकसान एनडीए खेमे में ये हो रहा है, एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा हार रहे हैं, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी हार रहे हैं। जीतन राम मांझी के हारने के बाद इनकी पार्टी पर भी एक बड़ा नुकसान हो सकता है। पार्टी के अस्तित्व पर, इनके राजनीतिक अस्तित्व पर भी सवाल उठ रहा है। क्या होगा इनकी पार्टी का, क्या होगा इनकी राजनीति का। अब मान लिया जाए जीतन राम मांझी का एज हो गया है, अब वो लंबी पारी नहीं खेल सकते हैं, लेकिन इनके जो बेटे हैं संतोष मांझी, उनका करियर का क्या होगा, उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इन तमाम चीज़ों पर अब देखिए गहन मंथन और चर्चा शुरू हो गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि भाजपा जीतन राम मांझी की पार्टी पर यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पर भी अपने में विलय कराने को लेकर के बातें कह सकते हैं, प्रेशर बना सकती है। एक बार जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर आरोप भी लगाया था, कहा था कि हमें कह रहे हैं कि अपनी पार्टी का विलय करा लो। जदयू एक बार कह चुकी है अपनी पार्टी का विलय करा लो, लेकिन उन्होंने पार्टी का विलय नहीं कराया और वो अलग हो गए। ऐसे में अब देखिए जो बातें सामने आ रही है, एग्जिट पोल में जो हमने देखा, जो समझा और जो हमने फील्ड में काम किया, जो हमने मेहनत किया, जो हमने देखा और राजनीतिक गलियारों में जो गहमा गहमी चल रही है, अगर जीतन राम मांझी हार जाते हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संस्थापक हैं, या फिर काराकाट लोकसभा क्षेत्र के एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा हार जाते हैं, तो एनडीए की कहीं ना कहीं बड़ी हार मानी जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आएगा। इसका रिजल्ट का सबका इंतज़ार है, कितनी सीटें किसको आ रही है, कौन जीत रहा है, कहां से कौन कहां से हार रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।